सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है बिकम क्रिएटर शो में। आज के जो हमारे गेस्ट है बहुत ज्यादा स्पेशल है। जो उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, और 15,000 से भी ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुकी है, और कम्युनिकेशन कोच है। सो वेलकम प्रियंका जी, और थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में आने के लिए। सबसे पहले थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा मैं मतलब ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरे इस पॉडकास्ट में आए हो, क्योंकि आपके पास जो एक्सपीरियंस है ना, जो आप मेरे साथ शेयर करने वाली मेरी ऑडियंस के साथ, तो हमें बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, बहुत ज्यादा। सो थैंक यू सो मच मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच खुशबू, मेरे को इनवाइट करने के लिए एंड टू बिकम अ पार्ट तुम्हारा पॉडकास्ट का। आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड जरूर से मैं अपना एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग शेयर करूंगी ताकि लोगों को हेल्प हो एंड कैसे वो लोग करे चीजें। सो आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम। तो सबसे पहले गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो अभी हम थोड़ा सा जानते हैं आपकी जर्नी के बारे में। आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब इस वर्ल्ड में कैसे आप गए, और अभी आप कोच हो, अभी आपने जॉब छोड़ चुके हो। सो कैसे ये जर्नी आप कैसे टर्न आउट हुई, सो थोड़ा सा बताएं आप। जरूर से देखो, एक पहले से ही ना एक मन में इच्छा था कि कुछ करे, लोगों के लिए करे। क्या होता है ना, जब हम लोगों के लिए सोचने के लिए कुछ सोचते हैं एंड एंड व्हेन वी सी कि नहीं ये इसमें ये बाउंड्री में नहीं होने वाला है, देन वी ट्राई टू ब्रेक द बाउंड्री, है ना। उसको बाउंड्री को हम लोग ब्रेक कर देते हैं। तो मैं जब कॉर्पोरेट्स में थी, अभी 10 साल 10+ इयर्स एक्सपीरियंस मेरा है। मैं विप्रो, IBM, TCS, ऑल बिग ब्रांड्स मैं काम कर चुकी हूँ, जहाँ से मैं ट्रेनिंग एंड आई हैड बीन अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, सब रह चुकी हूँ। उसमें से जो एक्सपीरियंस गेन किया है वही मैं अभी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। एक अचानक से सोच आया मेरे दिल में एक दिन कि मैं अपना जॉब को छोड़ के और क्या कर रही हूँ। मैं क्या कुछ अलग कर रही हूँ ताकि लोगों को सहायता मिले या हेल्प मिले, जो मेरे से कुछ सीखे। क्योंकि 9 to 5 जॉब, एक सैलरी मिल जाता है सबके लिए, एक दैट इज ठीक है, बट व्हाट्स नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन ये जब मेरे दिमाग में आया ना, आई फेल्ट कि जो मैं अगर कोई कॉर्पोरेट में हूं तो आई एम लिमिटेड टू दैट प्लेस ओनली। मेरा उसके बियॉन्ड और कुछ मेरा नॉलेज एक्सपैंड नहीं हो रहा है, ना ही मेरे को हो रहा है ना ही लोगों को हो रहा है। सो व्हाई नॉट, मैं जो अपना एक्सपीरियंस गेन की हूँ वहां से, एंड एज यू नो, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब अभी बहुत डिमांड में है। आप एक नौकरी करने जाओ, इंटरव्यू क्रैक करने जाओ, तुम्हारा आपका क्वेश्चन इंग्लिश में ही होगा। भले हम अपना मदर टंग में हम लोग डेली कम्युनिकेट करें, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन इंटरव्यूअर तुमको इंग्लिश में ही पूछेंगे, है ना। अगर कोई बच्चा स्कूल पे जाता है तो उसका इंटरव्यू भी, भले वो एकदम छोटा किंडरगार्टन में हो या बड़ा क्लास में एडमिशन, हायर स्टडीज के लिए भी, सो कम्युनिकेशन इन इंग्लिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड, इन टूडेज जनरेशन, है ना। तो इसलिए मैं सोची कि जो मेरा स्किल सेट है इसको मैं लेके दुनिया के सामने फॉर पीपल जिनको नॉलेज होगा, जिनका टैलेंट बहुत है, बट वो लोग क्या होता है ना, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन इंग्लिश, है ना। कभी इंग्लिश भी छोड़ो, कोई कोई कभी कभी हिंदी में भी हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बात करना जो है ना वो एक आर्ट है। आई कॉल इट द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। यू नो, जैसे योगा होता है, मैनिफेस्टेशंस एंड थिंकिंग एंड एवरीथिंग, वैसे ही ना तुम कोई चीज को अगर प्यार करते हो, जैसे तुम्हारा कोई स्किल सेट है, ठीक है, तो दैट बिकम्स अ पैशन फॉर यू एंड दिस इज एन आर्ट। आप जैसे बात करते हो तो द मैसेज, तुम जो एक बात बोल रहे हो, सामने अगला बंदा जो बैठा हुआ है, उनको बात जो है यहाँ पे भी ट्रिगर होना चाहिए, दिल पे भी ट्रिगर होना चाहिए, तब वो तुम्हारा कम्युनिकेशन आर्ट जो है वो कंप्लीट होएगा।
है ना. सो दैट इज व्हाट दैट, वो मेरा थॉट लेके मैं सोची कि नहीं, अभी कॉर्पोरेट जॉब बहुत हुआ, आई वॉन्ट टू प्रेच व्हाट आई नो. मैं अपना जो नॉलेज गेन की हूँ, एक्सपीरियंस गेन की हूँ, मैं लोगों को सिखाऊंगी और उसको उस काबिल बनाऊंगी, ताकि कोई भी बंदा इंटरव्यू हो, हायर स्टडीज हो, या तो कोई स्टेज पे, कभी कभी ऑफिस मीटिंग में भी हो, जिनको बोलने का तकलीफ है कि नहीं, शाई बंदा होता है, इंट्रोवर्ट होता है, वो सब बैरियर ब्रेक करके मैं ये सब लोगों को कोच करूंगी. So that is how the journey started. तो बहुत ज्यादा आपकी जर्नी अच्छी रही, और बहुत ज्यादा हिम्मत भी चाहिए होती है कि हमें जॉब को छोड़ के अपना पैशन को फॉलो करना, कि Of लोगों को हमें कोच करना है, लोगों को सिखाना है. सो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आई होंगी आपको. difficulties तो है, क्योंकि पहले आप जब, मैं क्या सोचती हूँ ना, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक कोई भी चीज प्लान करना लाइफ में बहुत जरूरी होता है. मैं कुछ सालों से ही सोच रही थी कि नहीं, अब तो छोड़ना है. आई रिस्पेक्ट जॉब्स. ऐसा नहीं है कि जो लोग जॉब में हैं आई डोंट रिस्पेक्ट देम, बिकॉज ऑब्वियसली सबका एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस वो सब करने का मन भी नहीं होता है, एंड एक सिक्योर्ड इनकम चाहते हैं लोग, है ना. सो हाँ. सो इवन मैं भी वैसे ही थी कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले, टू बी वेरी प्रिसाइज, है ना. बट वो थॉट चेंज हो गया, अब लगा कि नहीं. एंड एक कहावत है ना, नो रिस्क नो गेन, सो नो पेन नो गेन. तो जब तुम्हारा कुछ चालू करना है, नथिंग कम्स इजी. एंड खुशबू, तुम एक मतलब, अगर मैं बोलूं कि ऐसा, नॉट एवरीबडी इज बोर्न विथ सिल्वर स्पून और गोल्डन स्पून, है ना. हर किसी का बैकअप नहीं होता है यार. बैकअप जो होता है ना, वो खुद को क्रिएट करना पड़ता है, और अगर बैकअप ना हो तो वन स्टेप करके अपना बैकअप करना चाहिए. तो मेरे जो मेंटर्स रहे हैं, ठीक है, एक ही जन रहे हैं, उनका सपोर्ट एंड एवरीथिंग जैसे मिला, ये एक अंदर से ना, एक क्या बोलते हैं उसको, एक साहस आ गया कि नहीं, कर लेंगे, टैलेंट तो है, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे. तो ये मैं बोल रही हूँ कुछ साल पहले की बात, जब मैंने ये जॉब क्विट किया था एंड ऑल दैट. नाउ अभी सब कुछ स्टडी एंड एवरीथिंग, अभी स्टूडेंट्स एंड सबका बहुत अच्छा चल रहा भी है, एंड लोग इंटरव्यू क्रैक कर पा रहे हैं, हायर स्टडीज में जा रहे हैं, डिफरेंट पीपल आर प्लेस्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, है ना. बट वही मैसेज मैं देना चाहूंगी to people who wants to go for entrepreneurship journey. Nothing will be easy. Easy कुछ नहीं रहेगा, and it's just that तुमको सोचना पड़ेगा कि नहीं, I will do it, I can do it, and I will have to do it. अगर ये विल वाला फैक्टर एक आ जाए ना, नहीं करना ही है, ठान लो, तो ऑब्वियसली कुछ भी कर पाओगे आप लोग भी. हाँ, ये चीज है, क्योंकि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो कोई भी सपोर्ट भी करता था, फैमिली में से भी, अभी सभी फैमिली में फादर मदर सभी सपोर्ट करते, बट उस टाइम मेरे को था बस करना है, कैसे भी करना है, बस करना है, चाहे मुझे रात में सब सो जाते उसके बाद वीडियो बनानी, बट करनी है. सो वो जरूरी होता है कि आपको बस करना है, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए. नहीं अगर सोचोगे ना तो डरते रहोगे और स्टार्ट नहीं कर पाओगे. तो ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है. सो मैं और एक चीज बोलना चाहूंगी इसी में, जैसे कि मैं और तुम बहुत लकी होंगे, मतलब थे कि हम लोग का पेरेंट्स ने, लाइक यू नो, दे सपोर्टेड अस. बट बिलीव मी खुशबू, द मेजर चैलेंज दैट एवरीबडी follows or like faces is पेरेंट्स एंड अपने लोग तुम्हारे जर्नी में कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे. नहीं करते. हाँ. ये दिस इज अ मैसेज मैं सबको देना चाहूंगी. योर ओन पीपल, खुद के पीपल कभी सपोर्ट नहीं करेंगे. तुम देखोगे, आप लोग देखोगे कि आपका जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है या यूट्यूब फॉलोअर्स है या फेसबुक, जो आपको जानते भी नहीं है, दे विल सपोर्ट यू,
they will make you rich, believe me, but your own people won't. That's a brutal and nasty fact of life. तो लेकिन वही मैसेजेस, उसमें डिमोरलाइज होने की कोई जरूरत नहीं है. चलते जाना है, चलते जाना है. एंड सिंस देयर इज अ सॉन्ग आल्सो, है ना, कि I would say that that's in my mother tongue, though my mom is Bengali. So अगर कोई ना आए तुम्हारे साथ ना, तो एकला चलो रे. So it's like walk alone. If nobody walks along with you, you keep marching, you keep moving. So keep moving. Destination कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा. कभी डेस्टिनेशन भटकेगा, लेकिन आपको रास्ता फिर से मिल जाएंगी. बट चलते रहना है. That is the message I want to share here. अगर आप हार मानोगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि इंग्लिश, अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं बट इंग्लिश मस्ट होती है, हमें कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना होता है. सो कैसे अपनी इंग्लिश को हम ठीक करें इंटरव्यू के लिए, कि अगर हमारे पास 1 मंथ है, हमारा इंटरव्यू हमारे पास है और हमें 1 मंथ अपना इंटरव्यू क्रैक करना है. सो कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे हम 1 मंथ में अपनी इंग्लिश को बेस्ट तो नहीं कर पाएंगे बट बेटर थोड़ी बहुत करें, जिससे हमारा इंटरव्यू क्रैक हो पाए. सो हम किस चीजों को ध्यान में रखें? राइट. खुशबू, ये एक मीथ है लोगों का. जैसे कि मेरे बहुत स्टूडेंट्स भी ऐसे आए थे मेरे पास कि 1 महीने में कैसे ठीक कर ले, या तो 1 हफ्ते में कैसे कर ले. जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, एग्जाम के पहले. आई वॉज नेवर स्टूडियस, ठीक है ना, मैं हमेशा एग्जाम के पहले ही पढ़ाई करती थी. एंड आई यूज्ड टू समहाउ बाय गॉड्स ग्रेस एक्सेल करती थी. बट वही है कि इंग्लिश भी वैसा ही है, यू नो. अगर आप सोचते हो कि नहीं, इसको 1 हफ्ते में मास्टर करे या तो 1 महीने में मास्टर करे, तो होगा. मे बी यू विल बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यूज और वॉट एवर, बट वो अल्टीमेट सीखना नहीं है. तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा, छोटे छोटे, लाइक यू नो, स्टेप से अगर हम लोग प्रैक्टिस करते चले जाए. सो ये जो आप 1 महीने भी करोगे, ये सारा साल अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, मैं थोड़ा बताऊंगी आप कैसे कर सकते हो. तो बिलीव मी, लिटिल एफर्ट्स एवरी 15 मिनट्स अ डे एकदम वंडर क्रिएट करेगा आपके लिए. एंड आपको रियलाइज भी नहीं होगा, अरे वाह, आप कभी खुद को कॉम्प्लीमेंट देने लगोगे, मैं इतना अच्छा बोल पा रही हूँ और मैं पा रहा हूँ. तो द टिप्स फर्स्ट इज, एनी टाइम ऑफ द डे आपका जब भी कन्वीनियंट हो, 15 मिनट से आधा घंटा अगर हो सके बहुत बढ़िया. अगर नहीं हो पा रहा है तो 15 मिनट आप निकालो दिन का. कोई भी टॉपिक पे अपने साथ बात करो. हमेशा रिलाई मत करो किसी के साथ बात करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए. वैसा कभी, मतलब दोस्त लोग मिल ही नहीं सकते है ना, वैसे भी हो सकता है. तो वाई टू रिलाई. अब मिरर के सामने खड़े हो जाओ एंड speak. You can speak about a cup, you can speak about your phone, you can speak about anything and everything. Just random topic पे आप 5-10 तो सेंटेंस ऐसे आप इंग्लिश में बोलो. आप जब बोलना चालू करोगे ना, आप सोचना चालू करोगे. एंड आप जो सोचते हो आप वही बोलते हो. कभी कभी आपका जो सोच है वो बोल नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वर्ड्स, है ना. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. वो गुड स्पीकर्स को सुनिए. जितना आप सुनोगे, जैसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश मूवीज देखिए, बुक्स, रीड गुड बुक्स, इंग्लिश बुक्स. वैसा नहीं है कि बहुत हाई फाई इंग्लिश वाला बुक. नॉर्मल नॉर्मल प्लेन बेसिक इंग्लिश जो जिसमें लिखा हुआ है पढ़ो. राइटिंग स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, है ना. बोलने के साथ आपका राइटिंग भी इम्प्रूव होना चाहिए. क्योंकि आप अगर कोई एप्लीकेशन दे रहे हो कहीं पे, ऑफिस रिज्यूमे बना रहे हो, उसमें आपको राइटिंग स्किल्स का भी बहुत. तो आप पढ़ने से क्या होगा? आपका राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगा. सुनने से क्या होगा? आपका बोलना इंप्रूव होगा, है ना. और प्रैक्टिस खुद के साथ मिरर के सामने आप कीजिए. सो देयर आर मेनी ऐसे. पॉडकास्ट सुनिए, ठीक है. ऑडियो बुक्स, देयर आर ऑडियो बुक्स, स्टोरी बुक्स, जो यूट्यूब में काफी सारा फ्री पॉडकास्ट है जो कि आप सुन सकते हो थोड़ा थोड़ा करके. हर दिन टाइम नहीं मिलेगा तो ऑल्टरनेट डे में सुनिए. जितना आप सुनोगे, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स वुड बिकम वेरी इजी. कुछ कुछ हम लोग जानते हैं कि नहीं, बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश का एक वर्ड है, बोलना नहीं आता. उसको आप अगर सुनते हो वैसे करके ना,
जैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो दैट वुड ऑल्सो बिकम वेरी इजी फॉर यू। तो मैं 1 महीने के लिए आप ऐसे अगर करते चले जाओ, ठीक है, बेसिक स्टेप्स, बेसिक इनिशिएटिव्स, तो बहुत अच्छा होगा। इट विल हेल्प यू ऑल्सो। स्टार्ट करना जरूरी है। अगर आप सोचते रहोगे ना कि मैं एक नहीं महीने नहीं, बाद इंटरव्यू, 1 महीने बाद इंटरव्यू, और स्टार्ट ही नहीं किया तो कैसे इंटरव्यू क्रैक होने वाला है? वही है, वही है। तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी जो प्रियंका जी ने आपकी टिप्स बताई है, आप इनको अप्लाई करो, बहुत ज्यादा आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारा इंटरव्यू होता है, सो अगर हमें उस टाइम, जब हम, आपने बहुत सारे लोगों को ट्रेन भी किया है इंटरव्यू के लिए, सो जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, सो उससे पहले जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें क्वेश्चन के आंसर पता होते हैं, अपने बारे में पता होता है, राइट? सो वहां पे हम आंसर नहीं दे पाते, तो क्या टेक्निक अपनाए सो हम अपने जो आंसर्स है, जो एचआर है, उसको दे पाए तो बहुत अच्छे से, जिससे हमारा इंटरव्यू क्रैक हो पाए। बट वो क्रैक नहीं हो पाता क्योंकि हमें अपने बारे में पता है, वो हमारी हॉबीज, हमारे स्किल्स ही पूछते हैं, बट हम वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। सो करेक्ट, क्या अपनाए हम टेक्निक्स, आप बताइए थोड़ा सा। करेक्ट, करेक्ट। सो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट थिंग बिफोर एनीथिंग, एक कहावत है, पहले दर्शनधारी फिर गुण बिचारी। ओके। So the first thing, first impression is how you have dressed up. आप एक फॉर्मल इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, you should look good also. Dress up properly, wear formal attire. एकदम से सूटेड बूटेड होने की जरूरत नहीं है, बट नॉर्मल बेसिक आयरन शर्ट और आयरन क्लोथ्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड very small thing, but let me tell you, your shoes should be polished, because a shoe define your character. ठीक है, ये हमेशा लोग सोचते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज, पहले आप अगर जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, स्टिल मैं पहले से बताऊंगी, अगर आप योर टर्न इज देयर, आप दरवाजा खोल रहे हो, जस्ट डोंट गेट इनसाइड, मे आई कम इन, और ऐसे रुको, वो लोग ऐसे बोलेंगे एंड देन वी एंटर. ठीक है, बैठने का भी पोस्चर होता है. वेयर वुड यू कीप योर बैग, आप एक बैग कैरी करते होंगे, छोटा छोटा चीज है बट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन, सो बीइंग अ कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग कोच, आई वुड suggest all these tips also, because your personality is one of the part of communication. ठीक है, आप अपना बैग या तो बाजू वाले चेयर पे रख सकते हैं, या तो नीचे रखते हैं अपने चेयर के बाजू में, वैसे कर सकते हो. एंड posture, sitting posture should be your straight. Don't sit like this in an interview, never ever. ठीक है, या तो अपना एल्बो देके ऐसे टेबल पे भी ऐसे मत बैठिए, जस्ट सिट स्ट्रेट नॉर्मल. ओके, एंड आप इंटरव्यूअर की आंखों में देखोगे, योर आईज विल स्पीक फॉर यू. वो क्या दिखाएगा, यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है, यू आर रेडी फॉर द इंटरव्यू, और ओवरऑल इंप्रेशन एक क्रिएट हो गया. ठीक है, वेरी बेसिक स्टेप बट वेरी इंपॉर्टेंट, खुशबू. ठीक है, अभी नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन जो तुमने पूछा, कि सब तो जानते हैं, वो लोग रिज्यूमे देख चुके हैं, वो लोग पहले आप जब जाओगे तब रिज्यूमे देखेंगे एंड ऑल दैट. तो फिर भी वो पूछेंगे, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, है ना? दैट्स अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, राइट? सो द फर्स्ट थिंग, लेट मी क्लियर, यहाँ जब आपको पूछ रहे हैं ना कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंटरव्यूअर्स जो है वो आपके रिज्यूमे के बारे में नहीं पूछ रहे हैं. लेट मी टेल यू, फनी, बट आपका एजुकेशन, आपका क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, उनको सब कुछ पता है. यहाँ पे आपको क्या बोलना है, मच मोर अबाउट योर पर्सनल सेल्फ. दैट्स व्हाट दे वांट टू नो. सो हाउ कुड यू स्टार्ट इज, आप पहले बोलोगे, as almost all the things are mentioned, besides, I love traveling, or I love doing this, I have a passion for this, or interacting with people helps me, interest me more. मैं एक like I love to interact with people, something extra about yourself, about your personal self. तो वो वही आपको पूछना चाहते हैं कि, और भी बोल सकते हो कि जैसे कि मैंने ये रिसेंटली ये प्रोजेक्ट किया है,
जो तुम्हारे सीवी में मेंशन्ड नहीं है, टॉक मोर अबाउट दैट. दैट इज द टिप. दैट इज द टिप. ओके. और एक चीज बताना चाहूंगी, अगर तुम्हारा क्वेश्चंस, मतलब ऐसे तो हो सकता है कि नहीं, आप 5 क्वेश्चन तुमको पूछा गया और तुम एक क्वेश्चन का जवाब, यू कैन डू इट, तो उसमें हमेशा घबराने की जरूरत नहीं है. आप क्या करोगे उसमें, आप बोलोगे, would you mind if I send you the answer over the email by tonight? आप ईमेल एड्रेस ले लेना. उसमें क्या होगा, उसमें इंटरव्यूअर को लगेगा नहीं, बंदा को पता नहीं है, लेकिन बंदा रिसर्च करके मेरा आंसर देने वाला है. दैट मीन्स व्हाट, ही इज इंटरेस्टेड. ओके. एंड उसमें क्या होगा, एक तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी दिखाएगा कि नहीं, ये तो घबराया नहीं है, एंड ऑल. हो ही सकता है, ह्यूमन बीइंग है, आता नहीं है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप ईमेल एड्रेस ले लो उनका और बोलो कि मैं आपको ईमेल कर दूंगी उसका आंसर, एंड आई विल ऑल्सो लुक अराउंड, इसका फाइंड करके मैं रिसर्च करके उसको आपको बता. तो दैट इज अ वेरी गुड टिप. समझ रहे हो? सो हाँ, so that is very important. And another tip I would, अच्छा तुम पहले पूछो और क्या क्वेश्चंस है तुम्हारा, मैं और एक लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टिप बताने वाली हूँ इंटरव्यू का, एट द लास्ट व्हाट यू नीड टू डू. तो मतलब बहुत ज्यादा हेल्प हुई, मेरे को भी बहुत ज्यादा लर्निंग हुई जो आज में आपने टिप्स शेयर किए. सो हम लोग काफी, जो हमने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के बेस पे बताया है. सो गाइज, जो अभी प्रियंका जी ने टिप्स बताए हैं, सो आप लोग अप्लाई करो. सो आपका इंटरव्यू डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने. और जो आपका आउटफिट कैसा होना चाहिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आप ड्रेसिंग अच्छे से नहीं करके जाओगे तो इंटरव्यू पे भी अलग इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है. ये नहीं है कि आप बार बार करोगे तो फिर आपको डिफरेंट कंपनी में जाना पड़ेगा. बट अभी अगर हो सकता है आपने कभी गलती की हो, बट अब अपनी गलती को करना मत, क्योंकि अभी आपको पता चल गया, ये पॉडकास्ट देख लिया, सीख लिया है कि क्या गलती नहीं करनी. राइट. सो अभी मेरा लास्ट ये क्वेश्चन है कि अगर हम वीडियोस के द्वारा हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे अच्छे कर सकते हैं. राइट. क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था वीडियो क्रिएशन, तो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेकार थे. मैं आपको बताऊं, मैं ज्यादा लोगों से नहीं इंटरेक्ट कर पाती थी. मैंने आपको बताया भी था राइजिंग साइड में कि मेरे को थोड़ा डर लगता है लोगों से बात करने में. सो बट मैं वीडियोस बना बना के मैं तो कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाती हूँ, लोगों से इंटरेक्ट कर पाती हूँ. उससे मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हुए बहुत ज्यादा. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वीडियोस को लेके? सो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ. वीडियोस, अभी तुम देखोगे खुशबू, इतना सारे वीडियोस, इतना ब्लॉगर्स ब्लॉगर्स क्यों है? बिकॉज देयर इज अ डिमांड. एक डिमांड है. क्यों डिमांड है? लोगों को सीखना है. अच्छा, किसको क्या चीज सीखना है? जो जो उसके फील्ड में है. मान लो अंकुर वाड़ीकू हो गया, राजशमानी हो गए, फिर रणवीर हो गए, बियर्ड बाइसेप्स जो है, all हाँ. are great people because they do podcast and they speak really good, right? हाँ. तो ये लोग तुम्हारा, what, why people they follow them, like because they want to learn from them, है ना? हाँ. पब्लिक स्पीकिंग करने, बिकॉज दे आर पब्लिक स्पीकर्स, राइट? ये लोग अपना जर्नी कैसे चालू किए थे? दे स्टार्टेड देयर जर्नी मेकिंग विद वीडियोस, राइट? हाँ. राइट. सो तुम समझ सकते हो ये वीडियोस लोगों के ऊपर इम्पैक्ट. अच्छा चलो ये भी छोड़ो, हम लोग मूवी देखना क्यों पसंद करते हैं? हम लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और हम लोग को डायलॉग भी याद भी रहता है. हाँ. जो जो अच्छा डायलॉग होता है वो दिल को छू जाता है, सो वी रिमेम्बर दोज डायलॉग्स आल्सो, राइट? राइट. क्यों? एक विजुअल ऑडियो इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, फॉर ह्यूमन ब्रेन. राइट. अगर हम लोग पढ़ाई भी ना, कोई हम लोग का जो ऑडियो बुक्स है वैसे करके, अगर हम लोग का बचपन में वैसे फैसिलिटी रहा होगा, बिलीव मी, बुक से ज्यादा लोग ऐसे ही देख के उनको सीख हाँ. जाते हैं, क्योंकि एंटरटेन भी होता है, सीखने को भी मिलता है, एंड लर्निंग भी बहुत इजी हो जाता है, स्टेप्स बहुत इजी हो जाता है, हाँ. राइट?
So coming back to the point, why making videos? Videos are very helpful. ऐसा नहीं है कि आपका जितना फॉलोअर्स है, मान लो किसी का अगर 10,000 फॉलोअर्स है, उसमें से तुम आपसे 5,000 जन कोर्स कराते हैं क्योंकि दे रियली वांट टू इम्प्रोवाइज. जो बाकी 5,000 जन हैं जिनको कोर्स नहीं करना है, दे डोंट हैव द टाइम एंड ऑल दैट. और फॉर एवरीबडी, इफ आई टॉक अबाउट वो 10,000 लोग, वीडियो से ही तो सीखते हैं सब. अगर 5 स्टेप्स अगर कोई कुछ बोलता है, उसके पर्टिकुलर निश जिस बंदे को वो फॉलो कर रहे हैं, तो वहां से ही आपको आंसर्स मिलता है, राइट? पीपल गेट द रिस्पॉन्सेस, इम्प्लीमेंटेशन इजी होता है. एक वीडियो एक जरिया है लोगों को सिखाने का, प्रीच करने का. And I always believe, that I have learned from my mentor always, that be a giver in life. Don't expect from people. So when you're making videos, आप give कर रहे हो लोगों को, फ्री में दे रहे हो अपना लर्निंग. लोगों को सीखना है, जिनको सीखना है ना वो ठीक सीखेंगे, और जिनको सीखना नहीं है वो 10 तो कोर्स में भर्ती हो जाएंगे लेकिन सीखने को नहीं. जिनका जिल होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए. तो वीडियोस वही जरिया है लोगों तक पहुंचने का, आपका एक ब्रांड क्रिएट करने का, आपका टीचिंग प्रेच करने का. अगर 10,000 लोगों में से भी 2,000 लोग आपसे सीखते हैं and they actually can have a good effect in their life, that is an achievement for me. That is an achievement, and that should be the motto for every coach. That should be the motto for every trainer, for every speaker, those who actually want to help people. जो लोगों का हेल्प करना चाहते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए. कुछ ना कुछ चीज तो आप में अच्छा होगा, उसी को लोगों में बांटिए, स्प्रेड कीजिए. स्प्रेड एजुकेशन, मेक इंडिया प्राउड, मेक इंडिया लिटरेट, make India know and grow. So that is the main mission I have, to सबका, like to impact lakhs of lives of people. जो मैं जानती हूँ उसको सिखाऊं, प्रेच करूं, वो लोग भी अपना लाइफ में आगे बढ़े and be something, become something in life. राइट, बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर मेरे है कंटेंट से बहुत सारे लोग सीखते हैं क्योंकि हम फ्री में सिखा रहे हैं. सो बहुत ज्यादा हेल्प होती है. सो गाइस, वीडियोस बनाना आज से ही आप स्टार्ट करो, क्योंकि मैं भी प्रियंका जी से हम बात कर रहे थे स्टार्ट करने से पहले पॉडकास्ट, क्योंकि मुझे बहुत लर्निंग मिलती है, क्योंकि मैं इनकी वीडियोस देख लेती हूँ. अगर हम इंटरेक्ट नहीं कर पाती है तो वीडियोस के द्वारा मैं इनसे सीख रही हूँ. सो हम किसी से पर्सनल कुछ भी लर्निंग करेंगे तो वीडियोस के द्वारा हमसे लर्निंग कर पा रहे हैं, राइट? सो आपके पास जो भी स्किल्स, आप उसकी वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, राइट? सो एक और मेरा क्वेश्चन था कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अपने अच्छी करने हैं, सो हमें वीडियो किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं डालते, सो वीडियो कैसे हम मतलब बना के अपने स्टोर रखते हैं, सो वो हेल्प करेंगी हमारी वीडियो बना के, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स है जो हमारा फियर है को लेके, सो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियोस. जैसे आपने बोला कि मिरर के सामने आप खड़े हो तो वीडियो बनाओ, मतलब बोलो, ठीक है. सो हम फोन भी कर सकते हैं, जिससे मुझे लगता है हम स्टोर करेंगे, हम देखेंगे कि उस चीज को कि दोबारा से, कि अगर हमने कल कितना अपडेट किया, हम 1% ग्रो हुए कि नहीं हुए, कितने चेंजेस हमें आए कि नहीं आए. तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है वीडियोस फोन को. अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम जो आपने टेक्निक बताई कि आप कोई पर्सन नहीं है, होता है कि नहीं होते, दोस्ती से हम प्रैक्टिस कर लें, ठीक है. तो आप शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो. तो शीशे के सामने तो आप प्रैक्टिस करो, बट सेकेंडली मेरे को लगता है फोन के सामने भी करो. सो आप उसे रिकॉर्डेड वीडियो रखो, क्योंकि जब आप दूसरे दिन देखो तो देखो ना कितने चेंजेस हुए, कहाँ गलती की थी वो आज हमारी ठीक हो चुकी है. सो बहुत ज्यादा आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी अगर आपको कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना है, क्योंकि आप देखते जा रहे हो कि जब आपका 1 मंथ बाद आपका इंटरव्यू है तो वहाँ कितने चेंजेस आए, जो आपने प्रियंका जी ने जो आपको स्टेप्स बताया उनको फॉलो करते जा रहे हो. सो बहुत ज्यादा आपकी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए. सो मैं इसी पे एक वीडियो भी बनाई थी खुशबू, पहले है मेरा, कि रिकॉर्डिंग, आप जो वीडियो बना रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोगों का कैमरा फियर बहुत होता है, ठीक है ना, कैमरा कोई पोस्ट नहीं करना चाहते पहले, तो यू डोंट नीड टू पोस्ट, ठीक है, पोस्ट करने की जरूरत नहीं है. आप खुद का रिकॉर्डिंग करो,
खुद को देखो, अपना बॉडी लैंग्वेज देखो, अपना जेस्चर देखो, हैंड जेस्चर देखो, आंख का कॉन्फिडेंस देखो. यू शुड लुक स्ट्रेट. आई ऑलवेज टेल दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेटर और पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आईज एंड हैंड जेस्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसी के साथ आप खुद को एक आप रिकॉर्ड करो अपने फोन पे, उसको देखो. ये मैंने वीडियो भी कर चुका है खुशबू पहले, एंड पीपल कैन रेफर ऑल्सो. एंड उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो आज रिकॉर्ड करोगे, कल अगर तुम्हारा और एक रिकॉर्ड करोगे, आप देख सकते हो, यू कैन कंपेयर योर जर्नी की कैसे इम्प्रूव हो रहा है ना. तो आप अपना ड्राइव में उसे सेव करके रख सकते हो. द जर्नी यू आर स्टार्टिंग इन डे 1 and where on your 10th day you will see कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हो चुका है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिकॉर्डिंग देखना एंड सुनना आपको बहुत हेल्प करेगा. सो खुशबू जो बोली अभी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर यू रियली वांट टू इम्प्रूव, आप रिकॉर्ड कीजिए अपना वीडियोस और उसको देखिए, सुनिए एंड ट्राई टू वर्क मोर ऑन इट. सो एब्सोल्युटली. तो अभी आप लास्ट में क्या एडवाइस दोगे मेरी ऑडियंस को, सबसे प्रो टिप मतलब देने वाले हो, आप बताइए थोड़ी सी एक प्रो टिप जो बिल्कुल बहुत ज्यादा उनकी हेल्प हो जाए इंटरव्यू को लेके, कम्युनिकेशन को लेके, इंग्लिश को लेके बहुत ज्यादा, जो आप बोल रहे थे. मैं एक आपको लास्ट में प्रो टिप भी देने वाली हूँ, सो आप प्लीज दे दीजिए. द प्रो टिप मैं जो बोलना चाहती हूँ इज कम आउट ऑफ योर शेल्फ, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आप जब अपना कंफर्ट जोन से निकलोगे ना, आपका सब शाई, आपका फियर, सब कुछ चला जाएगा. आप जिसमें एक्सेल करना चाहते हो, जिस चीज को, जिसमें आपको डर है, यू स्टार्ट डूइंग दैट थिंग. ऐसे हो सकता है कि आप कम्युनिकेट पब्लिक स्पीकर नहीं बनना चाहते हो, बट यू वांट टू बिकम एन एथलीट. ठीक हो सकता है. जो आपका मतलब द निश आप जो परस्यू करना चाहते हो, उसमें आपको आपका यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग. उसमें जो फियर है उसको फेंक दो, जस्ट उठा के फेंक निकाल दो अपने दिल से, एंड यू स्टार्ट टू वर्क ऑन दैट. मेरे लिए पहले वैसे ही था. I was a soft skill trainer. I had been an HR interviewer and everything. But मैं भी कैमरे के सामने वीडियो पोस्ट नहीं करती थी. मेरा भी था, है ना. तो पहले डर था एंड ऑल दैट, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चला गया. सो आई ऑल्सो केम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन से निकल के करना पड़ेगा. सो दैट इज द थिंग, the pro tip that I could tell you. Anything, you need to come out of your comfort zone and start doing it. And another thing, the last thing that I would say, interact करो. आप लोग interact करो, strangers से बात करो. The more you speak to strangers, the more you open up. अपने लोगों में से, अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल में से बाहर निकल के बाहर लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज डर किससे लगता है बात करने में, शायद किससे लगता है, बाहर के लोगों से. सो अगर आप वो निकाल के फेंक दो और अगर आप इंटरेक्ट करना चालू करोगे, दैट इज अ वेरी गुड एडवाइस टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर. सो दैट्स व्हाट आई वुड से. सो बहुत ज्यादा, सबसे पहला सबसे ज्यादा जो प्रो टिप है ना, कंफर्ट जोन से निकल आओ. करना है तो वो तभी हो पाएगा जब कंफर्ट जोन से निकल आओगे. ठीक है, क्योंकि जो मेरा बीएबी प्रोग्राम है वहां पर भी लोग बोलते हैं कि मैम वीडियोस नहीं बनानी. तो मैंने कहा वीडियोस नहीं बनानी है तो फिर कैसे कर पाओगे. वीडियोस बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर मैं उसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकती. वीडियोस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कोई भी चीज कम, अपने आप को इंटरव्यू में जैसे आपने सारी टिप्स बताई, अगर कोई पर्सन को अप्लाई नहीं करता है तो फिर कैसे आप उसकी हेल्प करोगे. राइट, है ना. राइट. सो प्रियंका जी बहुत सारे स्टूडेंट को ट्रेन करती है. सो अगर वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तो उनके इंटरव्यू क्रैक नहीं होंगे. बहुत सारे लोग जो प्लेस हो चुके हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में. सो इनकी जो टिप्स है उनको बहुत ज्यादा ध्यान से सारी चीजों को अप्लाई करना, क्योंकि 15,000 लोगों को ट्रेन कर चुकी है. वो इनका जो कंटेंट है और आपको बिल्कुल फ्री में मिला हुआ है. बहुत ज्यादा प्रो टिप्स उन्होंने अपनी शेयर किए हैं यहाँ पर.
सो गाइस, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने प्रियंका जी के इंस्टाग्राम, यूट्यूब सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, आप चेकआउट कर सकते हैं। राइट, सो थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत ज्यादा थैंक यू आप इस पॉडकास्ट में आने के लिए। मेरे You are बिकम क्रिएटर शो जो मैंने स्टार्ट किया है, लोगों को लर्निंग देने की पर्पज से, कि लोगों को जितना हो सके उतना सिखा पाऊँ, क्योंकि स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और स्किल्स नहीं आते तो आप लाइफ में ग्रो नहीं हो पाओगे। थैंक यू सो मच मेरी इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए। थैंक यू सो मच। You're most welcome, and pleasure was all mine. अगर मेरा tips and everything was helpful लोगों का, so I'm more grateful for it. Thank you so much, Khushbu, and also best wishes for your journey. You are doing great. Let me tell you that. Very nice. Keep rocking. थैंक यू सो मच, सच में बहुत और बहुत ज्यादा मजा भी आया इस पॉडकास्ट को शूट करने में। सो बहुत ज्यादा, जैसे आपने मुझसे एक बात अभी शेयर की थी, जैसे कि सबको डर लगता है, आपको वीडियो शूट करने में डर लगता था, तो मुझे पॉडकास्ट शूट करने में डर लगता था कि कैसे इंटरेक्ट करूंगी मैं लोगों से। सो मेरा वो डर भी खत्म हो चुका है, क्योंकि आप सुपरजीत के साथ मेरे सेकंड ये पॉडकास्ट है, बहुत ज्यादा मजा आया सच में, बहुत ज्यादा। Pleasure. ओके, सो अभी हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच Thank you. अगेन। Thank you. Thank you. God bless you.